देखिए, इस विद्यालय में 1100 छात्र हैं और मात्र एक शिक्षक के भरोसे ये विद्यालय चल रहा है। साइंस के एक भी शिक्षक इस विद्यालय में नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत साइंस में प्रखंड टॉपर किया है। शिक्षा विभाग पर ये सवाल बनता है। सर, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि एक भी साइंस के शिक्षक नहीं है, आप यहाँ के प्रभारी हैं, आपने अब तक क्या किया कि यहाँ पे शिक्षक की नियुक्ति हो? क्या आपने विभाग को कभी लिखा? हमने विभाग को हमेशा लिख के देते रिपोर्ट, हमेशा बीओ को, डीओ को, डीपीओ को यहाँ से रिपोर्ट हम लोग लिख के दिए हैं कि हमारे क्या इतने शिक्षक, और हर मंथली में जाता था कि कितने टीचर हैं सभी रिपोर्ट हमने भेजते रहे हमेशा। अच्छा, एक सवाल तो ये भी बनता है कि जब यहाँ साइंस के कोई शिक्षक नहीं है तो फिर आखिर 12th में पढ़ने वाली छात्राएं यहाँ क्लास करने क्यों आएगी? विद्यालय आप आते होंगे, जब आप विद्यालय आते होंगे तो मजबूरी में थोड़ा बहुत सर आपकी मदद भी करते होंगे, लेकिन यहाँ साइंस के कोई शिक्षक है ही नहीं। इसके बावजूद तुम्हारी बहन ने अच्छा प्रदर्शन किया, तुम भी अच्छा प्रदर्शन की हो, तुम सरकार से और शिक्षा विभाग से क्या कहना चाहोगे? मैं बस शिक्षा विभाग से यही विनती करती हूँ कि जो भी स्कूल या फिर जहाँ भी साइंस के टीचर या फिर आर्ट्स या कॉमर्स जिसके भी शिक्षक नहीं हो, वहाँ वो सब्जेक्ट के शिक्षक भेजे ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे वो स्कूल से भी अच्छा प्रदर्शन कर पाए। ये बहुत सारा ऐसा विद्यालय है जहाँ साइंस के शिक्षक नहीं है। आपके यहाँ भी ये विद्यालय है, लगातार 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि साइंस के कोई शिक्षक है ही नहीं। क्या कभी जिला के कोई पदाधिकारी आप लोगों से इन समस्याओं पर बात की है? हम तो आते थे तो अभी तक तो नहीं देखे कि कोई आए और हमसे पूछे कि कोई समस्या है या फिर कोई प्रॉब्लम, और कोई जो टीचर होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसा कोई हमसे बात करने नहीं आए। प्रखंड टॉपर प्रियांशी और नैन्सी आज अपने विद्यालय में पहुंची है जहां प्रिंसिपल साहब ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। ये प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय फतेहपुर है जहां से प्रखंड टॉपर रही है प्रियांशी, और उसकी बहन भी जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे पहले यहाँ के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके विद्यालय की एक छात्रा जो है वो प्रखंड टॉप की है, क्या कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद देंगे? इसके लिए बहुत आशीर्वाद है और बहुत आगे बढ़े, बहुत मेहनती लड़की थी। इसको हमने बुला करके यहाँ पढ़ाते थे और सभी शिक्षक से, जबकि यहाँ एक भी इंटरमीडिएट के टीचर, मात्र एक हिंदी के टीचर हैं, तो पर भी हम लोग क्लास सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते थे और सभी का सहयोग करते थे। और इसका हमने पढ़ने में बहुत मेधावी थी, बहुत गरीब छात्रा है, इसको हमने फीस भी माफ कर दी है। क्या बात है, फीस माफ किए थे? हाँ, फीस माफ भी कर दी है। सही में ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है। फीस माफ कर दिए थे? हाँ, क्या हमारा? मेरा भी। क्या बात है। देखिए, ये काफी उन्होंने सहयोग किया, स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि काफी गरीब घर की ये लड़की थी और मैट्रिक में भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो मैट्रिक में भी बहुत काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। तो आपको लगा था कि इंटर में बढ़िया कर पाएगी, इसलिए आपने फीस माफ किया, गरीब घर की लड़की है, दिक्कत? जी हाँ, फीस माफ कर दिए थे। फीस माफ किए थे जी। देखिए, लेकिन बड़ा सवाल इन्होंने ये किया है विभाग पर कि आखिर यहाँ जो है वो साइंस के कोई भी शिक्षक नहीं है। हमारे साथ प्रियांशी मौजूद है, ये प्रखंड टॉप की है। एक बात बताओ, जिस विद्यालय में तुम्हारा नामांकन था वहां कोई साइंस के टीचर हैं ही नहीं, उसके बावजूद तुम साइंस टॉपर हो गई प्रखंड क्षेत्र में। शिक्षा विभाग पर एक बड़ा सवाल है, तुम क्या कहोगी इस पे? शिक्षा विभाग को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि +2 प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल के साथ साथ कई ऐसे भी स्कूल हैं जहां साइंस के एक भी टीचर नहीं हैं। हमारे विद्यालय में भी साइंस के एक भी टीचर नहीं थे, सिर्फ हिंदी के टीचर थे। फिर भी मैंने कोचिंग के कारण प्रखंड टॉप हासिल किया है, लेकिन मेरी जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण वो पता नहीं कैसे वो अपना साइंस में या फिर और भी कोई सब्जेक्ट में अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अतः हम शिक्षा विभाग से यही निवेदन करते हैं कि वो हमारे विद्यालय के साथ साथ और भी विद्यालय में जाकर अपना ध्यान दे और देखे कि वहाँ कैसा व्यवस्था है, क्या बच्चों को सुचारू रूप से शिक्षा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, इनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तुम जब यहाँ शिक्षक नहीं थे, जब विद्यालय में आती होगी तो बाकी यहाँ प्रभारी होंगे और भी महिला शिक्षक थे और भी शिक्षक थे, तो क्या मार्गदर्शन मिलता था उनसे? वैसे यहाँ के शिक्षक से बहुत सपोर्ट मिला है, हर क्षेत्र में हमें इनका मार्गदर्शन मिलते रहा है। यहाँ इनके साथ साथ हमें कोचिंग से भी बहुत सपोर्ट मिला है, वहाँ का भी मार्गदर्शन मिला है। वहाँ की पढ़ाई के कारण ही आज हम इस मुकाम तक पहुँचे कि आज हम प्रखंड टॉप कर पाए हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि एक भी साइंस के शिक्षक नहीं है, आप यहाँ के प्रभारी हैं, आपने अब तक क्या किया कि यहाँ पे शिक्षक की नियुक्ति हो? क्या आपने विभाग को कभी लिखा? हमने विभाग को हमेशा लिख के देते रिपोर्ट, हमेशा बीओ को, डीओ को, डीपीओ को यहाँ से
रिपोर्ट हम लोग लिख के दिए हैं कि हमारे के यहाँ इतने शिक्षक, और हर मंथली में जाता था कि कितने टीचर हैं सभी रिपोर्ट हमने भेजते रहे हमेशा। अच्छा, एक सवाल तो ये भी बनता है कि जब यहाँ साइंस के कोई शिक्षक नहीं है तो फिर आखिर 12th में पढ़ने वाली छात्राएं यहाँ क्लास करने क्यों आएगी? हाँ, कभी कभी जैसे छात्राएं आती हैं 12 क्लास की आती थी तो हम लोग व्यवस्था उस तरह के करते थे कि उस शिक्षक को, जो माध्यमिक टीचर थे, उन्हीं को रिक्वेस्ट करके हम लोग पढ़वाते थे। इस दौरान परेशान तो आप भी होते होंगे? जी हाँ, बहुत कठिनाई और परेशानी करना पड़ता है। तो देखिए, सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये लड़की, ये छात्रा का ही विद्यालय, यहाँ बेटी ही पढ़ती है, लेकिन एक भी साइंस के कोई शिक्षक ही नहीं है। लेकिन ये होनहार छात्रा थी, प्रिंसिपल साहब भी जो है वो लगातार मार्गदर्शन करते थे। अब साइंस के कोई शिक्षक नहीं है और उसी विद्यालय से साइंस की छात्रा टॉप कर जाती है। ये बिहार सरकार और बिहार के शिक्षा विभाग पर एक बड़ा सवाल बनता है। जहां साइंस के कोई शिक्षक नहीं, वहां साइंस से ही छात्रा जो है वो टॉप कर रही है। हमारे साथ जो है वो नैन्सी भी मौजूद है। विद्यालय आप आते होंगे, जब आप विद्यालय आते होंगे तो मजबूरी में थोड़ा बहुत सर आपकी मदद भी करते होंगे, लेकिन यहाँ साइंस के कोई शिक्षक है ही नहीं। इसके बावजूद तुम्हारी बहन ने अच्छा प्रदर्शन किया, तुम भी अच्छा प्रदर्शन किए हो। तुम सरकार से और शिक्षा विभाग से क्या कहना चाहोगे? मैं बस शिक्षा विभाग से यही विनती करती हूँ कि जो भी स्कूल या फिर जहाँ भी साइंस के टीचर या फिर आर्ट्स या कॉमर्स जिसके भी शिक्षक नहीं हो, वहाँ वो सब्जेक्ट के शिक्षक भेजे, ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे वो स्कूल से भी अच्छा प्रदर्शन कर पाए। ये बहुत सारा ऐसा विद्यालय है जहाँ साइंस के शिक्षक नहीं है। आपके यहाँ भी ये विद्यालय है, लगातार 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि साइंस के कोई शिक्षक है ही नहीं। क्या कभी जिला के कोई पदाधिकारी आप लोगों से इन समस्याओं पर बात की है? हम तो आते थे तो अभी तक तो नहीं देखे कि कोई आए और हमसे पूछे कि कोई समस्या है या फिर कोई प्रॉब्लम, और कोई जो टीचर होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसा कोई हमसे बात करने नहीं आए। बेटियों को लेकर सरकार लगातार जो है वो सभी तरीके से प्रचार प्रसार करती है कि सरकारी स्कूल में काफी व्यवस्था मिल गया है, बेटी को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है। लेकिन जब व्यवस्था नहीं मिल पाता है तो बेटियों को कैसा लगता है? उन्हें तो ऐसा तो बहुत सारा नारा लगता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। पहले की अपेक्षा बेटी में बहुत सुधार आया है कि पहले बेटियां नहीं पढ़ पाती थी लेकिन अब पढ़ती है। लेकिन जो कुछ और भी कमी है उसको शिक्षा विभाग को दूरी करना बहुत जरूरी है, ताकि बेटियां और भी आगे जा पाए। बिल्कुल। तुमसे एक अंतिम सवाल यहाँ पे ये है कि सर ने काफी अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया, हर तरीके से समर्थन भी किया है इनके लिए, और बाकी इस विद्यालय के वैसे शिक्षक जिन्होंने आपको सपोर्ट किया उनके लिए क्या कहेंगे? उन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे जैसी और भी बहुत सारी छात्रा होगी जो बहुत ही कठिनाइयों से मतलब कि इनकम का सामना की होगी या कर रही होगी। मैं सारे टीचरों से यही नम्र निवेदन करती हूँ कि उनका भी वो सपोर्ट करें जिस तरह से उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। और मैं ये भी इनसे कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने 9th से लेकर 12th तक मेरा मार्गदर्शन किया, वो आगे भी मेरा करते रहें। आगे ये IAS बनना चाहती है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती है, आप क्या कहेंगे, क्या मार्गदर्शन करेंगे? मैं शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत आगे बढ़ो, मेहनत करते रहो और सदा प्रयत्नशील रहो और आगे बढ़ेगी। और प्रिंसिपल साहब के साथ साथ पूरा क्षेत्र का नाम रोशन करो। जी, प्रिंसिपल विद्यालय के साथ साथ पूरा क्षेत्र का विकास हो और नाम रोशन हो। अच्छा, यहाँ टोटल साइंस में कितने छात्रा है? साइंस में 168 छात्राएं हैं। साइंस से? जी। अच्छा, 11th 12th मिला के? नहीं, खाली 11th में। 12th में? 12th में भी 168, मतलब लगभग 300 समथिंग। जी हाँ। शिक्षक एक भी नहीं? एक भी नहीं। बताइए। जिस और ये आर्ट्स के शिक्षक? आर्ट्स में केवल हिंदी, एक हिंदी के ही मात्र टीचर हैं, नहीं साइंस में टीचर हैं, नहीं आर्ट्स में टीचर हैं। अच्छा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों मिला के कितनी छात्रा है? कॉमर्स की यहाँ पढ़ाई नहीं होती। सिर्फ आर्ट्स और साइंस मिला के कितनी होगी टीचर? नहीं, छात्रा टोटल होगा करीब 1100 छात्रा और मात्र एक शिक्षक। देखिए, इस विद्यालय में 1100 छात्रा है और मात्र एक शिक्षक के भरोसे ये विद्यालय चल रहा है। साइंस के एक भी शिक्षक इस विद्यालय में नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत साइंस में प्रखंड टॉपर किया है। शिक्षा विभाग पर यह सवाल बनता है। हम आग्रह करेंगे जिला के वरीय अधिकारी से, बिहार के शिक्षा मंत्री से और शिक्षा विभाग के ACS सिद्धार्थ से कि जल्द से जल्द बाकी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि छात्राओं को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। आपके विद्यालय में कोई साइंस के शिक्षक नहीं है, कैसे ही आकर क्लास करेगी, कैसे पढ़ेगी? सवाल तो बनता है। JK 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।